हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कुलर मोशन। उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा फुल प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ रहेगा। मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगा हर एक चीज़ को जो सीक्वेंशियली फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। सर्कुलर मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11 सिलेबस एंड नॉट ओनली क्लास 11। आप इसके बाद जो एंट्रेंस देंगे, जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, कोई जेनपा देगा, कोई एनडीए देगा, कोई नर्सिंग का एग्जाम देगा, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर ये जो सर्कुलर मोशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पढ़ेंगे तभी जाके बाद में हम लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के उधर पढ़ेंगे, जो रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे उसका चीज़ें क्लियर होगा, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक है। इसके ऊपर बेस करके वो सब चीज़ें हैं। आज का टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उधर हमने पढ़ा था कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। ये सब बेसिक चीज़ सर्कुलर मोशन में हमने स्टडी किया था। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन में टोटल कितना टाइप का एक्सेलरेशन है आप लोगों को पता है? एक सर्कुलर, जैसे हमारा वन डायमेंशनल मोशन काइनेमेटिक्स में जब कोई चीज़ मूव करता है तो नॉर्मल एक एक्सेलरेशन इस तरफ रहता है, या रिटार्डेशन को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ओवरऑल एक ही टाइप का एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर मोशन करेगा कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस, उसके टोटल 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है। कितना टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है? 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो नंबर 1 है हमारा जो है वो है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। फिर क्या है? फिर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अच्छा सा नोट डाउन कीजिए, मैं जब पढ़ा रहा हूँ अच्छे से देखिए। फिर है नेट एक्सीलरेशन, और एक है क्या? और एक है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, जो हमने लास्ट दिन पढ़ा था। एंगुलर एक्सीलरेशन टोटल 4 टाइप का एक्सीलरेशन है। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन को हम लोग AC से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंशियल को AT से, एंड नेट एक्सीलरेशन को A नेट से, और एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो नाम जान लीजिए। अभी हम लोग एक एक करके इनके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या चीज़ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या है? हमारा जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो हर एक पॉइंट में यहाँ पर जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट में इसका वेलोसिटी कहाँ पर है? अलोंग द टेंजेंट। फिर अगर यहाँ पर आ गया, इसका वेलोसिटी कहाँ है? इसका वेलोसिटी कहाँ पर है? अलोंग द टेंजेंट। फिर इधर आ गया, इसका वेलोसिटी कहाँ है? अलोंग द टेंजेंट। फिर इधर आ गया, इसका वेलोसिटी कहाँ है? अलोंग द टेंजेंट। तो हम लोग देख पा रहे हैं जब भी हमारा इसका डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी कहाँ पर हो जाता है? अलोंग द टेंजेंट। तो जो डायरेक्शन जिसका चेंज होता है, मतलब सर्कुलर मोशन में देखिए, इन सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट चेंजेस। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी एट एवरी पॉइंट चेंजेस। हर एक पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। हर एक पॉइंट में, हर एक सेकंड में वेलोसिटी चेंज। इधर अगर मैं कंसीडर करो वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी रहेगा इस तरफ। फिर इधर अगर वेलोसिटी कंसीडर करो, इसका वेलोसिटी रहेगा इस तरफ। हर एक पॉइंट में इसका वेलोसिटी चेंज होगा। पॉइंट अगर ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D है, पॉइंट E है, पॉइंट F है, हर एक पॉइंट में अगर यहाँ पर एक पॉइंट है तो इसका वेलोसिटी इस तरह है। पॉइंट G है, हर एक पॉइंट में इसका वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो ये जब चेंज इन डायरेक्शन का जो बात आ रहा है, जिस एक्सीलरेशन की वजह से इसका वेलोसिटी, मतलब जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसी एक्सीलरेशन का नाम है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। द एक्सीलरेशन involved
for change in direction and to maintain circular motion is called सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अब मैं बता रहा हूं क्या चीज़ है, देखिए, मतलब जिस एक्सीलरेशन के लिए हमारा जो हर एक पॉइंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जिस एक्सीलरेशन के लिए जो एक्सेस से इन्वॉल्व है, इस पॉइंट में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें इस तरफ, समझ पा रहे हैं ना? अभी आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ है। मतलब जिस एक्सीलरेशन के लिए जो हमारा हर एक पॉइंट में जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है फिर भी हमारा मोशन सर्कुलर है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। मतलब अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो लिनियरली जा सकता था, लेकिन तो नहीं जा रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज होने से भी सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई ऐसा एक्सीलरेशन है जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है कि जाके ना निकल जाए। तो ऐसा निकल सकता था, तो नहीं निकले, कि अंदर की तरफ खींच रहा है, जिस एक्सीलरेशन की वजह से वो सर्कुलरली मोशन किए जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। जिसके लिए खींचा जा रहा है अंदर और घूमे जा रहा है, जिस एक्सीलरेशन के लिए, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। मतलब वेलोसिटी चेंज होने के बाद भी हमारा मोशन सर्कुलर होगा जिस एक्सीलरेशन के वजह से, दैट इज द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अभी इसका हम लोग डेराइवेशन करेंगे, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला डिराइवेशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये है इसका एक्सिस, पॉइंट ए से इसका जर्नी शुरू हो रहा है। तो ए से ए आ गया, सोचिए, पॉइंट बी में। तो इसका यहाँ से ये है इसका रेडियस, ये है इसका रेडियस, ये रेडियस है, और ये है डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो इसका वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसका वेलोसिटी है कहाँ पर? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये है पोल, मतलब जो एक्सिस है ओ। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल में है? थीटा एंगल में है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा v, यहाँ पर जिस तरफ हमारा थीटा रहेगा उस तरफ क्या होगा? v cos थीटा, और इस तरफ क्या होगा उसका? v sin थीटा। ये आप लोग वेक्टर कंपोनेंट में ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। तो दो डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है? देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या था? पहले हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब कौन सा डायरेक्शन? अलोंग ए ओ, मतलब ये वाला डायरेक्शन हमारा जो ए ओ डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी हमारा जब यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था? इधर v था, इनिशियल वेलोसिटी था v। तो जर्नी स्टार्ट हो रहा था, ए से तो जर्नी शुरू हुआ, तो हमारा वेलोसिटी कितना था? हमारा वेलोसिटी था v। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है v साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जा रहा है? फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है v साइन थीटा। सो हम लोग और एक चीज देखिए, जो हमारा जो थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो क्या हो जाएगा हमारा? थीटा अगर वेरी स्मॉल है, एक मिनट, हमारा एक चीज़ हमारा गलत हो रहा है। देखिए, हमारा इनिशियल वेलोसिटी था इस तरफ v, तो ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमारा कोई भी वेलोसिटी नहीं था, पहले इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। तो इनिशियल वेलोसिटी था 0, फाइनल वेलोसिटी है v साइन थीटा। लेकिन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा जब बहुत स्मॉल हो जाता है तो साइन थीटा को हम लोग नियरली इक्वल टू थीटा बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी v इंटू थीटा। सो यहाँ पर हमारा चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अलोंग
वर्टिकल डायरेक्शन, अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन मतलब यहाँ पर इस तरफ चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, वी थीटा माइनस जीरो, दैट इज वी थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन। अभी हम लोग हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन ले रहे हैं। हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन है हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था हमारा 0। हॉराइजॉन्टल में देख रहे हैं, ओ सॉरी 0 क्या हो रहा है, मैं अभी पागल हो जा रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी v था हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरफ देख रहे हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, इस तरफ इसका इनिशियल वेलोसिटी है v हॉरिजॉन्टल में। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है v cos थीटा। देख पा रहे हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। तो वो क्या हो जा रहा है, v cos थीटा हो जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी हो गया v cos थीटा। लेकिन हमें पता है थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तब क्या हो जाता है, cos थीटा नियर इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि cos 0 का वैल्यू है 1, cos 0 पॉइंट मतलब जितना थीटा छोटा हो जाता है cos थीटा का वैल्यू 1 को अप्रोच करता है। सो क्या हो जाएगा, इसका नियरली इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा v हो जाएगा। मतलब थीटा जब स्मॉल होता है साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, थीटा जब स्मॉल होता है cos थीटा नियरली इक्वल टू 1, तो दैट इज v। सो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस v दैट इज 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा चेंज इन वेलोसिटी v थीटा हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है 0। उसका मतलब क्या चीज़ है, इधर हमारा जो एक्सीलरेशन होगा दैट इज ओनली ड्यू टू वर्टिकल डायरेक्शन। हम लोग देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए कोई भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं, सो देयरफॉर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर एक्सीलरेशन इज ओनली ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा तो हमारा इधर एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। तो हमारा इधर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो इसका फॉर्मूला है, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ी देर पहले देखे v थीटा बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी v थीटा निकला थोड़ी देर पहले हम लोग देखे। इसका मतलब क्या, v थीटा बाई टी। थीटा बाई टी का मतलब क्या है, पिछले दिन हमने पढ़ा था, थीटा बाई टी का मतलब है ओमेगा, दैट इज v इंटू ओमेगा। हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो v ओमेगा, तो ए सी इक्वल्स टू v ओमेगा। और हमें यह भी पता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, हमें यह भी पता है। तो हम लोग इसको अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, या हम लोग अगर इसको ऐसे पुट करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर, तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। तो अल्टीमेटली हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ए सी, इसका इक्वेशन क्या आ गया, v स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। इसके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम 4 एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में जो इन्वॉल्व है, तो उसमें सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव कर दिया, कैसे कर रहा है आप लोग को, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन हमारा आ गया है। अभी हम इसके बाद वाला जो हमारा जो था एक्सीलरेशन, दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट्स रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके पूछिएगा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या चीज़ है, नंबर 2 क्या था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AT से। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन जब करता है तो हर एक पॉइंट में उसका वेलोसिटी कम सकता है, बढ़ सकता है। यहाँ पर इसका वेलोसिटी है अलॉन्ग दिस वन, इसको मतलब v1 बोल रहे हैं। यहाँ पर आके वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर गया
तो ये v2। फिर अगर इधर आके वेलोसिटी और इंक्रीज करके इसको बोलेंगे v3। फिर अगर वेलोसिटी अचानक कम गया तो हम लोग बोलेंगे v4। ऐसा करके चेंज रहेगा। मतलब इफ इन ए सर्कुलर मोशन the velocity changes, then the acceleration produced is called tangential acceleration। मतलब ये जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है इसके लिए जो एक्सीलरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो इधर क्या था, इधर क्या था, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। ये था सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन अंदर की तरफ। इसके लिए यहाँ पर डायरेक्शन में क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये यहाँ क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इस तरफ क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहाँ था, टुवर्ड्स द सेंटर था। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के लिए क्या हो रहा है, डायरेक्शन जब चेंज होता है, जो सर्कुलर मोशन होगा कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज की वजह से अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तब जो एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है dv dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सिंपल जो हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का। ये उतना हार्ड नहीं है। जो हमारा सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जो एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है दैट इज सिंपली दिस वन। और इसके बाद जो हम लोग जो पढ़े थे दैट इज नेट एक्सीलरेशन। क्या है नेट एक्सीलरेशन, क्या चीज है नेट एक्सीलरेशन? जो नंबर 3 कॉन्सेप्ट है दैट इज नेट एक्सीलरेशन। इसको हम लोग ए नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है, यह रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन AC एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT is called नेट एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, A नेट। तो मतलब देखिए इस तरफ है हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इस तरफ है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो ये जो इसका रिजल्टेंट अगर इस तरफ रहेगा पैरेललोग्राम लो तो ये है नेट एक्सीलरेशन। ये क्या है, नेट एक्सीलरेशन। यानी हम लोग देख पा रहे हैं इस तरफ क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ये क्या है, ये है हमारा नेट एक्सीलरेशन। तो इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ए नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो यही है हमारा नेट एक्सीलरेशन। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का यही सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें एकदम इजी है। नेट एक्सीलरेशन, इसके बाद हम लोग जो एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ेंगे वो अल्फा लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, फिर से वही चीज डिस्कस करेंगे। तो मेन आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब बोल रहा हूँ बार बार इंपॉर्टेंट है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोच लीजिए, स्टार मार्क देके रखिए। अभी जो लास्ट एक्सीलरेशन है वो क्या है, दैट इज द angular acceleration। that is what, angular acceleration। नंबर 4 है angular acceleration, या इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। मतलब क्या, हमारा जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, या ये हमारा एक्सिस है, घूम रहा है, एक्सिस के साथ घूम रहा है, तो इसका जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ये क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा डी टी। लास्ट दिन में हमने ये पढ़ा था। इसका यूनिट क्या हमने बोला था, इसका यूनिट है रेड पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज जो हमने पढ़ा 4 फॉर्मूलाज में
लिख देता हूँ। सबसे पहले एक्सीलरेशन इन्वॉल्व इन सर्कुलर मोशन में हमने 4 टाइप ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जो है AC इक्वल्स टू v²/r या ω²r। नंबर 2 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। उसके बाद नेट एक्सीलरेशन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और उसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, ω/t। इसका और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि A इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर। ये लीनियर एक्सीलरेशन था, ये रिलेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये डेरिवेशन मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। अभी आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा जो सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 1 है उधर आप लोग देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको देख के आप लोग ये वाला समझ जाएंगे कहाँ से मैंने ये वाला डिराइव किया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो चीज़ देखिए उसका समझ पाएंगे। तो ये 4 फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आपका एग्जाम। अब यहाँ से कैसा प्रॉब्लम आएगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि इफ ए ऑब्जेक्ट, हमारा जो मेरी गो राउंड या एक क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन है ए पेबल, मतलब एक छोटा एक पत्थर को हम लोग एक रस्सी से घुमा रहे हैं। पेबल इज रोटेटेड विथ एन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर या 12 मीटर पर सेकेंड इन एन circular path of radius 2 मीटर। फाइंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, हमें पता है AC इक्वल्स टू v²/r, तो क्या हो जाएगा, v² है 12 × 12/r है 2 × 6 दैट इज 84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हो गया हमारा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। इधर से आप लोग अगर बोले एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी क्या, कैसे निकालेंगे, हमें पता है AC इक्वल्स टू ω²r, तो हम क्या करेंगे, ω² इक्वल्स टू AC/r। तो AC क्या है, AC है 84, r कितना है, रेडियस है 2, तो इसको क्या हो जाएगा 2 4 8, 2 × 2 4, सो 42। तो ω इक्वल्स टू √42। यूनिट क्या है, रेड पर सेकेंड। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग √42। तो यही चीज़ है। ओ सॉरी 6 × 12 जा तो 72 होता है, 6 × 12 जा 72 होता है। सो 2 × ये क्या 36, ये वाला क्या हो जाएगा 36, सो √36, या ये क्या हो जाएगा 6 रेड पर सेकेंड। ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से अगर एंगुलर एक्सीलरेशन पूछे, क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन हाँ टाइम दिया नहीं है, तो कहाँ से हम लोग करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A इक्वल्स टू अल्फा × r। इधर अल्फा हमारा क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स, तो हमारा अल्फा आ जाएगा A/r। A कितना निकला हमारा, एंगुलर एक्सीलरेशन 72/r कितना है, r है 2, सो दैट इज क्या आ जाएगा 2 × 36, ये आ जा रहा है हमारा 36 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अल्फा हमारा क्या आ गया 36 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक प्रॉब्लम से मैंने आपको 3 प्रॉब्लम करा दिया। कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आई होप आप लोग समझ गए। आप लोग इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। आज का वीडियो थोड़ा आप लोग का एक्सीलरेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट देना था, सर्कुलर मोशन में कैसा टाइप का एक्सीलरेशन होता है उसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट देना था। आई होप आप लोग समझ गए। फिर भी अगर कुछ भी डाउट्स रह जाता है, बिना किसी हेजिटेशन का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि सर ये जगह समझ नहीं आया, सर प्लीज़ फिर से समझाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं कभी भी आप लोग को समझाने में ना नहीं बोलूँगा। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कीजिए। नहीं समझ पा रहे तो कम्युनिकेट कीजिए मेरे साथ कि सर ये टॉपिक नहीं समझ पाए, ये चीज़ नहीं समझ पाए। मुझसे कम्युनिकेट करेंगे तो फिर अच्छा होगा। बिना कम्युनिकेशन के टीचिंग इज ए टू एंड फ्रो प्रोसेस। मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग भी मुझे क्वेश्चन करेंगे। ऐसे टाइप का अगर पढ़ेंगे तभी हमारा चीज़ हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कुछ भी अगर डाउट्स रह जाता है मैं लोग वही आप लोगों को बोल रहा था। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स क्या सब चीज़ है उसके ऊपर। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।